एक, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? अ. ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, बी. कासमास, सी. जनसंख्या भूगोल, डी. इनमें से सभी। आपका आंसर है बी. 2. निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? अप्रत्यक्षवाद, बी. संभववाद, सी. समुद्र विज्ञान, डी. मानववाद। आपका आंसर है सी. 3. फैने संबंधित है अनियतिवाद से, बी. संभववाद से, सी. मानवतावाद से, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है बी. 4. संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? अप्राकृतिक घटक, बी. मानवीय घटक, सी. ए एवं बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है बी. 5. नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? अप्राकृतिक घटक, बी. मानवीय घटक, सी. ए एवं बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है सी. 6. निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? अक्षेत्रीय विभिन्नता, बी. मात्रात्मक क्रांति, सी. स्थानिक संगठन, डी. अन्वेषण एवं वर्णन। आपका आंसर है बी. 7. नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं? अ. रेटचल, बी. टेलर, सी. हम्बोल्ट, डी. ब्लाश। आपका आंसर है बी. 8. किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? अ. हंटिंगटन, बी. अरस्तु, सी. एलेन सेम्पुल, डी. बकले। आपका आंसर है सी. 9. मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अ. स्ट्राबा, बी. अटोल्मी, सी. हैकेल, डी. रेटजल। आपका आंसर है डी. 10. जियोग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन हैं? अ. सैम्पुल, बी. वारेनिया, सी. रेटजल, डी. डार्विन। आपका आंसर है बी. 11. एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अ. रेटवेल, बी. हंटिंगटन, सी. सेम्पल, डी. जीन्स ब्रून्स। आपका आंसर है ए. 12. संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? अ. विडाल डी लॉ ब्लाश, बी. लुसियन फेब्रे, सी. फ्रांसिस बेकन, डी. जीन ब्रून्स। आपका आंसर है बी. 13. मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा है? अ. रीटर, बी. रेटजल, सी. एलेन सी. सैम्पल, डी. टेलर। आपका आंसर है सी. 14. निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? अ. यात्रियों के विवरण, बी. चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, सी. प्राचीन मानचित्र, डी. प्राचीन महाकाव्य। आपका आंसर है बी. 15. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? अ. समाकलनात्मक अनुशासन, बी. मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, सी. द्वैतता पर आश्रित, डी. प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। आपका आंसर है सी. 16. आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं? अ. फ्रेडरिक रेटजल, बी. वारेनियस, सी. चार्ल्स डार्विन, डी. एलेन सैम्पल। आपका आंसर है ए. 17. नियतिवाद के विचारक कौन थे? ए. ई. शून्यकांत, बी. हम्बोल्ट, सी. रीटर, डी. इनमें से सभी। आपका आंसर है डी. 18. निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अ. मानव बुद्धिमत्ता, बी. प्रौद्योगिकी, सी. लोगों के अनुभव, डी. मानवीय भाईचारा। आपका आंसर है ए. 19. भूगोल का जनक माना जाता है? अ. यूनान को, बी. एशिया को, सी. अफ्रीका को, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ए. 20. रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? अ. रेटचल, बी. हम्बोल्ट, सी. ब्लाश, डी. टेलर। आपका आंसर है डी. 21. व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? अ. सामान्य भूगोल, बी. विशिष्ट भूगोल, सी. मानव भूगोल, डी. जीव भूगोल। आपका आंसर है सी. 22. मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। ये परिभाषा किसने दी? अ. जीन ब्रूनश ने, बी. विडाल डी ला ब्लाश ने, सी. ई. शून्य हंटिंगटन ने, डी. फ्रेडरिक रेटजल ने। आपका आंसर है बी. 23. 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? अ. उत्तर आधुनिकतावाद, बी. आधुनिकतावाद, सी. अन्वेषणवाद,
डी संभववाद। आपका आंसर है बी 24। ब्लाश निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? नियतिवाद, बी संभववाद, सी नवनियतिवाद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है बी